हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज़ दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स की थर्ड स्टैंडर्ड की बुक का फोर्थ चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आप सीखेंगे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देख लेते हैं एवा हमसे कुछ बताना चाह रही हैं। जान लेते हैं क्या कहना चाहती हैं एवा। व्हाट मेक्स अ बस और अ कार रन? क्या चलाता है एक बस या कार को? अ ड्राइवर, एक ड्राइवर। बट अ ड्राइवर ओनली ऑपरेट्स इट, लेकिन ड्राइवर तो केवल उसे ऑपरेट करता है स्टूडेंट्स। अ बस और एनी मोटर रन्स बिकॉज ऑफ इट्स इंजन। एक बस या फिर कोई मोटर इसलिए रन करती है क्योंकि उसमें इंजन होता है स्टूडेंट्स। यदि उसमें इंजन नहीं होगा तो ड्राइवर भी कुछ नहीं कर सकता, वो बस और मोटर ऐसे ही खड़ी रह जाएगी। इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, अ कंप्यूटर इज़ नॉट रन बाय अ पर्सन। एक कंप्यूटर व्यक्ति के द्वारा चलाया नहीं जाता है, बट इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे ये चलाया जाता है। ओनली यूज़र तो उसको ऑपरेट करता है, नॉट रन करता है। सो सेम थिंग बस और कंप्यूटर की सेम ही होती है, क्योंकि बस के अंदर एक इंजन लगा होता है और कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। सो फर्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में जानेंगे हम कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, एंड डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट। डेस्कटॉप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सेलेक्टिंग एंड डिसेलेक्टिंग आइकन, आइकन को सेलेक्ट और डिसेलेक्ट करना। ओपनिंग एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन को ओपन करना। अरेंजिंग एंड सॉर्टिंग डेस्कटॉप आइकन, डेस्कटॉप आइकन्स को अरेंज करना और सॉर्ट करना। चेंजिंग द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, डेस्कटॉप की बैकग्राउंड को चेंज करना। एंड चेंजिंग द स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर को चेंज करना। सो ये सब कंटेंट हम सीखेंगे स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड डेस्कटॉप एंड इट्स कंपोनेंट। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स। अ स्पेशल सेट ऑफ प्रोग्राम, एक विशेष प्रोग्राम का सेट दैट हैंडल्स ऑल द एक्शन और फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के एक्शंस और फंक्शंस को हैंडल करता है स्टूडेंट्स, एंड मेक्स इट, और उसको बनाता है वर्क प्रॉपरली, काम करने के लिए प्रॉपरली उसे बनाता है, इज कॉल्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है स्टूडेंट्स। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर के फंक्शंस को चलाने के लिए, उसे हैंडल करने के लिए और उसे वर्किंग प्रॉपरली वर्किंग करने के लिए बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस से भी जाना जाता है स्टूडेंट्स। इट एक्ट्स एज अ मीडियम बिटवीन अ कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र। ये एक कंप्यूटर और यूज़र के बीच में माध्यम का काम करता है, ये एक मीडियम बन जाता है कंप्यूटर से यूज़र को और यूज़र से कंप्यूटर को। जो भी बातचीत करनी होती है, कम्युनिकेशन करना होता है, वो सब इसके द्वारा ही होता है। नाउ जानते हैं स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर कंप्यूटर के लिए। सम वर्जन्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, कुछ वर्जन्स जो कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं उनमें है विंडोज़ 95, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10। इतने सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर के ऑपरेटिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, एंड विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने से पहले इन्फो बॉक्स में देख लेते हैं, एवा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया। बिल गेट्स एंड पॉल एलन आर द फाउंडर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। बिल गेट्स और पॉल एलन, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के फाउंडर थे। नाउ स्टूडेंट्स विंडोज 7 के बारे में जानते हैं। विंडोज 7 हैज़ वेरियस फीचर्स। विंडोज 7 में बहुत सारे फीचर्स हैं दैट मेक्स इट सो पॉपुलर, जो इसे बहुत पॉपुलर बनाते हैं। फर्स्ट फीचर है इट इज़ इजी टू यूज़, ये यूज़ करने में इजी होती है। सेकंड है यू कैन ओपन एंड वर्क ऑन मल्टीपल प्रोग्राम एट ए टाइम। आप एक ही बार में मल्टीपल प्रोग्राम्स ओपन भी कर सकते हैं एंड स्टूडेंट्स उन पर वर्क भी कर सकते हैं। इट हैज़ वेरियस इम्प्रूव्ड फीचर,
इसमें बहुत सारे इम्प्रूव्ड फीचर्स एंड टूल्स होते हैं, सच एज शो डेस्कटॉप बटन, जैसे कि शो डेस्कटॉप बटन इसमें न्यू फीचर है, क्विक लॉन्चर इसमें न्यू फीचर है, एंड सोन और वगैरह वगैरह बहुत सारे फीचर्स हैं स्टूडेंट्स जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ स्टार्ट बटन सर्च फैसिलिटी, इसमें स्टार्ट बटन सर्च की फैसिलिटी भी है। स्टार्ट बटन में एक सर्च बॉक्स है जिसके अंदर आप सर्चिंग कर सकते हैं, ये सुविधा भी इसके अंदर है स्टूडेंट्स। विंडोज 7 हैज़ फीचर्स, विंडोज 7 में फीचर्स हैं सच एज ब्लूटूथ और वाईफाई कनेक्टिविटी, ये दोनों ही कनेक्टिविटी आप विंडोज 7 में कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, डेस्कटॉप्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। डेस्कटॉप और उसके कंपोनेंट्स के बारे में जान लेते हैं। द ओपनिंग स्क्रीन ऑफ विंडोज इज कॉल्ड द डेस्कटॉप। विंडोज के ओपन होते ही जो स्क्रीन हमारे सामने आती है मॉनिटर पर, उसे बोला जाता है स्टूडेंट्स, उसे कहा जाता है डेस्कटॉप। जैसे ही आप अपनी विंडोज ओपन करते हैं और एक स्क्रीन ओपन होकर आती है, उसे डेस्कटॉप कहा जाता है स्टूडेंट्स। इट हैज़ स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स ऑन इट्स एज आइकन, और इस स्क्रीन के ऊपर छोटी छोटी लेबल की पिक्चर्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है स्टूडेंट्स आइकन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? आइकन। डेस्कटॉप स्क्रीन इंडिकेट्स दैट द कंप्यूटर इज रेडी टू यूज़। डेस्कटॉप स्क्रीन हमें निर्देश देती है, इंडिकेट करती है कि कंप्यूटर यूज़ करने के लिए रेडी है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द डेस्कटॉप स्क्रीन, ये डेस्कटॉप की स्क्रीन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, दीज आर द आइकन्स, स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स, एंड दिस इज द डेस्कटॉप। ये डेस्कटॉप है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीटली डेस्कटॉप है स्टूडेंट्स। एंड दिस इज द नोटिफिकेशन एरिया स्टूडेंट्स, दिस इज द नोटिफिकेशन एरिया, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आती है। ये होता है स्टूडेंट्स क्विक लॉन्चर, यहाँ से क्विक लॉन्च कर सकते हैं आप, कोई भी प्रोग्राम एक ही क्लिक में चल जाता है। एंड दिस इज द स्टार्ट बटन स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट बटन है, यहाँ से आप स्टार्ट करके कोई भी प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। एंड कंप्लीटली ये जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, ये होता है टास्क बार स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बिल्कुल राइट साइड में कॉर्नर पे होता है, उसे बोलते हैं हम शो डेस्कटॉप बटन। इससे आप अपने डेस्कटॉप को देख सकते हैं डायरेक्टली, और आपकी सभी विंडोज़ मिनिमाइज हो जाती हैं। सो दिस इज द विंडोज़ डेस्कटॉप स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं आइकन्स के बारे में। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स आर द स्मॉल लेबल सिंबल। आइकन छोटे छोटे स्मॉल लेबल सिंबल होते हैं, या आप कह सकते हैं पिक्चर होते हैं, जो कि प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर प्रेजेंट होते हैं। दीज में रिप्रेजेंट अ फाइल, ये एक फाइल को या एक फोल्डर को या फिर एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। ये दिखाते हैं एक फाइल को या फोल्डर को या प्रोग्राम को। डबल क्लिकिंग ऑन एनी ऑफ द आइकन, किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करके ओपन्स द प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट दैट इट कंटेन्स, वो प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट खुल जाता है जो उसके अंदर होता है आइकन के अंदर। सो स्टूडेंट डबल क्लिक करके आप उसके आइकन को ओपन कर सकते हैं और उसके प्रोग्राम को देख सकते हैं कि उसमें क्या कंटेंट है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आइकन्स दिखाए गए, जैसे MS वर्ड का आइकन है, डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, एंड पेंट है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दीज आर द आइकन्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं टास्क बार के बारे में। द टास्क बार इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार। टास्क बार एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार होता है, प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, जो कि डेस्कटॉप स्क्रीन की बॉटम में प्रेजेंट होता है। इट हैज़ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, उसमें निम्नलिखित एलिमेंट्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द टास्क बार, लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार। एंड स्टूडेंट्स ये एरिया होता है स्टार्ट बटन का, यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। एंड दिस इज द क्विक लॉन्चर बार स्टूडेंट्स, ये होता है क्विक लॉन्च, ये एरिया क्विक लॉन्च होता है। यहाँ पर जिस भी प्रोग्राम पर आप एक सिंगल क्लिक करते हैं तो वो क्विक लॉन्च हो जाता है, एकदम चल जाता है। ओपन प्रोग्राम स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओपन प्रोग्राम आ जाता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है नोटिफिकेशन एरिया, ये नोटिफिकेशन देता है बैटरी की चार्जिंग से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड एंड डेट से रिलेटेड, सभी नोटिफिकेशन यहाँ पर आते हैं। एंड स्टूडेंट्स ये बिल्कुल राइट में जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया जहाँ पर मैंने कर्सर लिया हुआ है, ये शो डेस्कटॉप आइकन है, यहाँ से आप शॉर्टकट में डेस्कटॉप पर जा सकते हैं और आपके सभी प्रोग्राम्स मिनिमाइज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, स्टार्ट बटन के बारे में जानते हैं। व्हाट इज स्टार्ट बटन? दिस बटन इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार। ये बटन टास्क बार के बिल्कुल लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही ओपन्स अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, एक लिस्ट खुल जाती है ऑप्शंस की, विच इज़ नोन एज स्टार्ट मेन्यू, जिसे कहा जाता है स्टार्ट मेन्यू। जैसे ही आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये लिस्ट ओपन हो जाती है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर पिक्चर में बताया गया है, ये स्टार्ट बटन है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसे बोलते हैं हम, इसे एरिया को बोलते हैं हम स्टार्ट मेन्यू। द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्टार्ट मेन्यू टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन। स्टूडेंट्स स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है एंड यहाँ टू पेन्स ओपन हो जाते हैं।
फर्स्ट पेन होता है जिसे हम लेफ्ट पेन बोलते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द लेफ्ट पेन, एंड स्टूडेंट्स दिस इज द राइट पेन, ये राइट पेन होता है स्टूडेंट्स। द लेफ्ट पेन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ रिसेंटली और फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑल प्रोग्राम्स। लेफ्ट पेन क्या डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स, एक लिस्ट डिस्प्ले करता है जो रिसेंटली और फ्रीक्वेंटली, जो बार बार और रिसेंटली यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम्स, उन सब की लिस्ट ये लेफ्ट पेन डिस्प्ले करता है स्टूडेंट्स। एंड द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन। ऑल प्रोग्राम्स का जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऑल प्रोग्राम्स का जो ऑप्शन है वो बॉटम में है लेफ्ट पेन के, वहाँ पर प्रेजेंट होता है, इस जगह प्रेजेंट होता है, बिल्कुल बॉटम है ये लेफ्ट पेन का। एंड यू कैन सी इट हैज़ एन एरो सिंबल, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स एरो सिंबल भी है बिफोर इट, इससे पहले एक एरो सिंबल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, देखिए स्टूडेंट्स मैं दिखा पा रही हूँ आपको, ये मैंने ग्रीन मार्क किया है इस पर, सो दिस इज द एरो सिंबल। क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, सो सारे ऑल प्रोग्राम्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स स्टोर्ड इन कंप्यूटर, जो ऑल प्रोग्राम्स जितने भी कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और ख़ास बात क्या होती है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं और ये सारे ऑप्शंस हमें ओपन करके दिखाती है, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर में स्टोर वो ओपन करती है, लेकिन वो कैसे ओपन करती है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, आपको A to Z से दिखाएगी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिखाएगी ये। एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स द बैक ऑप्शन ब्लो द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स। बैक ऑप्शन से क्या होता है स्टूडेंट, जो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम के ब्लो में होता है, टेक्स यू बैक टू द मेन मेन्यू ऑफ द लेफ्ट पेन, ये लेफ्ट पेन के मेन मेन्यू में आपको वापस ले जाता है स्टूडेंट्स। द सर्च बॉक्स इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन, सर्च बॉक्स लेफ्ट पेन के बॉटम में ही प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, दिस इज द सर्च बॉक्स स्टूडेंट। दिस बॉक्स लेट्स यू सर्च फॉर द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर, ये बॉक्स आपको कंप्यूटर में स्टोर्ड प्रोग्राम्स फाइल्स उनको सर्च करने देता है। द राइट पेन shows the item that appears as links or menu to the commonly used programs. राइट पेन आपको दिखाता है स्टूडेंट्स आइटम जो अपेयर होती हैं या तो लिंक में या फिर मेन्यूज में टू द कॉमनली यूज प्रोग्राम्स, जो कि कॉमनली यूज प्रोग्राम होते हैं, सामान्यतः जो प्रोग्राम यूज़ किए जाते हैं उन प्रोग्राम्स को लिंक या मेन्यू में दिखाता है। एंड द शट डाउन बटन टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ दिस पेन। शट डाउन बटन जो कि स्विच ऑफ करता है कंप्यूटर को, वो बटन ये ऑल्सो प्रेजेंट रहता है आपके राइट पेन में स्टूडेंट्स। आप स्टूडेंट्स यहाँ देख सकते हैं कि राइट पेन में शट डाउन बटन भी है, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर शट डाउन बटन शो हो रहा है, ये बटन आपके कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर पाता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अपडेट ऑन विंडोज़ 10 भी दी गई है यहाँ पर कि विंडोज़ 10 में यदि हम स्टार्ट बटन का यूज़ करेंगे तो वो अपडेट में क्या है, क्या चेंजिंग हुआ है उसमें। स्टार्ट बटन के लिए इसमें बताया गया है कि इन विंडोज़ 10 क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन, विंडोज़ 10 की में आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा, इस तरह का स्टार्ट बटन होगा विंडोज़ 10 में। ओपन स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करते हैं। द स्टार्ट मेन्यू लुक्स लाइक द फिगर शॉन ब्लो, स्टार्ट मेन्यू कुछ ऐसा दिखेगा जैसा कि नीचे फिगर पे दिखाया गया है, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम विंडोज 7, जो बिल्कुल विंडोज 7 से डिफरेंट होता है। देख लेते हैं स्टूडेंट्स किस तरह से डिफरेंट होता है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका ये मेन्यू स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, दिस इज द सर्च बार स्टूडेंट्स, ये सर्च बार है हमारा, यहाँ से सारे प्रोग्राम्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन नहीं आता है स्टूडेंट्स। द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टार्ट मेन्यू 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है स्टूडेंट्स, मोस्ट यूज्ड, लाइफ एट अ ग्लेंस एंड प्ले एंड एक्सप्लोर। ये स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स होते हैं स्टार्ट मेन्यू के, मोस्ट यूज के नेम से, लाइफ एट अ ग्लेंस एंड अ प्ले एंड एक्सप्लोर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एवा कूल टिप भी दी गई है, एवा हमें एक कूल टिप दे रही है, जान लेते हैं उसे। पिनिंग अ प्रोग्राम मीन्स क्रिएटिंग अ शॉर्टकट ऑफ इट, एक प्रोग्राम को पिन करने का मीन्स होता है कि उसका शॉर्टकट बना देना, कहाँ पर, ऑन द टास्क बार पर, टास्क बार पे अगर उसको पिन करना है तो उसे शॉर्टकट बनाना भी बोलते हैं। यू कैन पिन अ प्रोग्राम, आप एक प्रोग्राम को पिन कर सकते हैं ऑन द टास्क बार पर बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ इट्स आइकन ऑन टू द टास्क बार, किसी भी आइकन को जिसे आपको पिन करना है टास्क बार में, उसे ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग के द्वारा, मीन्स उसको आइकन को आप ड्रैग कर कर लेकर आएंगे एंड उसको टास्क बार में लाकर ड्रॉप कर देंगे स्टूडेंट्स, तो उससे भी आपका प्रोग्राम टास्क बार में पिन हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स अपडेट्स देख लेते हैं। विंडोज 10 में क्विक लॉन्चर कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इन विंडोज 10 में क्विक लॉन्चर इज लोकेटेड राइट नेक्स्ट टू द सर्च बॉक्स इन द टास्क बार। क्विक लॉन्चर टास्क बार में सर्च बॉक्स से राइट में
नेक्स्ट में ही लोकेटेड होता है स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, दिस इज द सर्च बॉक्स एंड सर्च बॉक्स के राइट में नेक्स्ट ही यहाँ पर क्विक लॉन्चर है। सो इस तरह से विंडोज 10 में ओपन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है? नोटिफिकेशन एरिया इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार के राइट साइड में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। इट शोज द करंट डेट एंड टाइम, वॉल्यूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड सम अदर स्मॉल आइकन्स। ये क्या क्या शो करता है स्टूडेंट्स? ये करंट डेट शो करता है, टाइम दिखाता है हमारे कंप्यूटर में, वॉल्यूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी यदि आ रही है तो दिखाएगा, नहीं आ रही है तो दिखाएगा, एंड सम अदर स्मॉल आइकन्स, और कुछ छोटे छोटे आइकन्स इसमें ये दिखाता है। दीज आइकन शो द नोटिफिकेशन। ये आइकन्स हमें नोटिफिकेशन दिखाते हैं अबाउट द प्रोग्राम्स रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर में प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं उनके नोटिफिकेशन को दिखाते हैं स्टूडेंट्स। सो नोटिफिकेशन एरिया का मीन्स होता है कि यहाँ पर हम अपना टाइम, वॉल्यूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड स्मॉल आइकन्स देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शो डेस्कटॉप बटन। दिस बटन इज प्रेजेंट एट द राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। ये बटन टास्क बार के राइट मोस्ट कॉर्नर, बिल्कुल लास्ट के कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होता है। क्लिकिंग ऑन दिस बटन एक्टिवेट्स द डेस्कटॉप स्क्रीन। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो ये डेस्कटॉप स्क्रीन को एक्टिवेट करता है एंड मिनिमाइजेज ऑल द ओपन प्रोग्राम्स। और जितने भी ओपन प्रोग्राम होते हैं स्टूडेंट्स वो सभी मिनिमाइज हो जाते हैं। सपोज यू आर ड्राइंग अ पिक्चर। सपोज आप कोई ड्राइंग कर रहे हैं पिक्चर ऑन द पेंट प्रोग्राम। पेंट प्रोग्राम में कोई पिक्चर ड्राइंग कर रहे हैं एंड नीड टू लुक एट योर डेस्कटॉप विदाउट क्लोजिंग द पेंट प्रोग्राम। आप पेंट प्रोग्राम को बंद किए बिना आपको ज़रूरत है कि आप डेस्कटॉप देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप बटन। तो आप डायरेक्टली शो डेस्कटॉप बटन पर क्लिक कर दीजिए कॉर्नर पर। सो आपका ये पेंट प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा और आप डेस्कटॉप स्क्रीन पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, बिकॉज डेस्कटॉप स्क्रीन एक्टिवेट हो जाती है इस बटन को क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स। आगे है स्टूडेंट्स चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टास्क बार। टास्क बार की पोजीशन को चेंज करना। बाय डिफॉल्ट द टास्क बार इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। बाय डिफॉल्ट जो टास्क बार प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स वो डेस्कटॉप की बॉटम पर होता है, बट यू कैन चेंज इट्स पोजीशन। लेकिन आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं टू एनी ऑफ 4 साइड्स ऑफ स्क्रीन। चारों ओर की स्क्रीन में कहीं भी किसी भी स्क्रीन पर आप सेट कर सकते हैं इसे स्टूडेंट्स। बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में या फिर टॉप में, जहां भी आप रखना चाहते हैं इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। टू चेंज द पोजीशन, पोजीशन को चेंज करने के लिए टास्क बार की फॉलो दिस स्टेप्स, ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है ब्रिंग द पॉइंटर ऑन टू द एम्प्टी स्पेस ऑफ द टास्क बार। सबसे पहले पॉइंटर को हमें टास्क बार के एम्प्टी खाली जगह पर, जहाँ भी एम्प्टी स्पेस है, जहाँ पर भी खाली जगह है टास्क बार में, वहाँ उस पॉइंटर को लेकर आना है। सेकेंड है स्टूडेंट्स क्लिक एंड ड्रैग द टास्क बार और टू एनी साइड्स ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन। अब आपको क्लिक करके टास्क बार को ड्रैग करना है स्टूडेंट्स। ड्रैग करने का मीन्स होता है कि टास्क बार को उठाना है। क्लिक करके, क्लिक को आपने लेफ्ट क्लिक को प्रेस करे रखना है और उसे ड्रैग करना है किसी भी साइड में, डेस्कटॉप स्क्रीन की किसी भी साइड में आपको ड्रैग करना है, जिधर भी साइड आप ले जाना चाहते हैं। और जैसे ही आप उसे साइड ले जाते हैं देन रिलीज द माउस। उसके बाद स्टूडेंट्स माउस को रिलीज कर देना, उस क्लिक को रिलीज कर देना है जो आपने लेफ्ट क्लिक प्रेस की हुई है स्टूडेंट्स। द टास्क बार इज मूव टू द चूजन साइड ऑफ द डेस्कटॉप। टास्क बार वहीं मूव हो जाएगा जो साइड आप डेस्कटॉप में चूज करते हैं, उसी साइड में टास्क बार मूव हो जाता है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स रिव्यू कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स स्टूडेंट्स यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ओएस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ओएस से भी जाना जाता है, आंसर इज ट्रू। सेकेंड स्टूडेंट्स द स्टार्ट मेन्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टार्ट मेन्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आंसर इज ट्रू। थर्ड है स्टूडेंट्स शो डेस्कटॉप बटन इज प्रेजेंट एट द राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। जो डेस्कटॉप बटन होता है, शो डेस्कटॉप बटन, वो राइट मोस्ट कॉर्नर पर टास्क बार के प्रेजेंट होता है, आंसर इज ट्रू। एंड लास्ट है स्टूडेंट्स स्टीव जॉब्स इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, नो, फॉल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।